कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपने कह दिया कर्म, आपने कह दिया धर्म। कहने से कुछ नहीं होता, हर चीज को सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना। आइए मैं सिद्ध करके बताऊं कि कर्म और धर्म में क्या अंतर है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। आपके कहने से नहीं होगा, आपको सिद्ध करके बताना होगा। तो सुनिए, फिर आप भी बताइए। कर्म और धर्म में, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सो मैं आपको बताऊं, धर्म श्रेष्ठ है। कर्म और धर्म में क्या श्रेष्ठ है? धर्म। अब इसे मैं प्रूव करता हूं। कैसे? सुनो। कर्म क्या है? इस धरती पर जो भी हम कर रहे हैं, यहां तक कि आंखों की पलक झपक रही है तो वो अपना कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये भी कर्म है। आप बैठे सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। आप यहां खुजला रहे हैं, ये भी एक कर्म हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्या है? हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म, इस धरती पर जो हम कर रहे हैं सब कुछ क्या है? कर्म। अच्छा ये बताओ, कोई शराब पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? जोर से मैया, सुनने में ध्यान दो, वहां क्या ध्यान है? कोई शराब पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? जोर से बोलो। वो अपना कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? झगड़ा करना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माँ की आरती उतारना भी कर्म है और माँ को गालियां देना भी कर्म ही है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है? सुनिएगा। धर्म जो है वो ये बताएगा कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। जैसे आपके घर में जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को पहले चलनी से चाल लेती हो। आटे को चलनी से चालना क्यों पड़ता है? ताकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए, उसका चोकर चापर अलग हो जाए, गंदगी अलग हो जाए। सही है? तो जो भी क्रिया, जो भी हो रहा है, सब कुछ कर्म है, सब कुछ कर्म है। चलनी जो है वो अच्छे आटे को अलग, बुरे आटे को अलग करती है। उसी प्रकार धर्म एक चलनी है। धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कौन सा कर्म करना है? माँ की आरती उतारो, ये कर्म तो करना है, पर माँ को गाली देने का कर्म नहीं करना। दूध पीने का कर्म तो करना है, पर शराब पीने का कर्म, कौन सा कर्म करने योग्य है? भाई आज कोई मुर्गी को मार रहा है और मुर्गी को पका के खा रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, परंतु उसे धर्म का ज्ञान ना होने से वो मुर्गी मार रहा है, कर्म तो कर रहा है पर वह कर्म उसे पाप देने वाला है। कर्म हमें दो चीज देते हैं, अच्छा कर्म हमें पुण्य देगा और बुरा कर्म हमें पाप देगा। कर्म सबको ही कर रहा है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे, मुर्गी खाएंगे, उससे पाप आएगा। कर्म तो हो रहा है। चूंकि आपको किसका ज्ञान नहीं है? धर्म का ज्ञान ना होने से आदमी कर्म तो करता है पर वह कर्म भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना वह भी करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सदा वही कर्म करना चाहिए जो कर्म करने योग्य है, पर कर्म को पहले धर्म की कसौटी में कस लेना चाहिए कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, करने योग्य है या नहीं। कर्म तो सब ही है। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, ये भी एक कर्म होगा, और मैं आपको सम्मान से यहां बिठा दूं, ये भी एक कर्म होगा। कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं, ये कौन बताएगा? बोलो मेरी मां।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान होना चाहिए? जोर से, जोर से, धर्म का। यदि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे ठीक करेंगे। यदि आपको धर्म का नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर्म कर सकते हैं, संभावना है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखे तो ये क्या है? वो अपना कर्म कर रही है। परंतु यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो ये हरकत वो कदापि ना करती। धर्म बताता है कि पति परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखना पाप है। यदि धर्म का ज्ञान होता तो अपने आप वो पाप से बच जाती। पाप से नहीं बची, क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं था। और आज हमारे देश को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। गलत कहते हैं लोग, धर्म निरपेक्ष। हमारे सनातन धर्म में, भारत में छोटी सी बच्ची से लेके बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म होता था, होता है और होना चाहिए। हमारे देश में पहले कोई पुलिस नहीं थी। हमारे देश में कोई पुलिस की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज जो काम पुलिस करती है वही काम पहले का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ये पहले तो यहाँ 1 लाख रुपए पड़ा हो तो कोई छूता नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञान था, उसे धर्म का ज्ञान था। ना जी, ये मेरा नहीं है, उठा लूंगा तो चोरी का पाप लग जाएगा। पहले लोग 1 लाख रुपए क्या 10 करोड़ रुपए भी देखते नहीं थे। पराई स्त्री को कभी स्वप्न में भी सोचते नहीं थे उसके बारे में कोई गलत बात। पराये पुरुष के लिए कभी देश की, मेरी भारत की महिला कभी गलत ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान किसका था? बोलो जोर से, किसका? मेरी माँ। और जोर से, पीछे वाले बोलो, किसका ज्ञान? पहले धर्म का ज्ञान था। और आज ये हालत है कि लोगों की जूते चप्पल तक नहीं बच रहे। जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग। इसका मतलब है कि आज का इंसान धर्महीन हो चुका है, धर्म से खाली है, उसे ज्ञान नहीं है। वो तो केवल पेट भरने में लगा है। जैसे मिल जाए महाराज मर्डर कर लो, मर्डर करवा लो, मरवा दो, जो होए बस वैसा वो अपना पेट भरने में लगा। मार डाल करके, लूट करके, चोरी करके, वो डाका डाल के, कैसे भी वो अपना पेट भरने में लगा है। तो तुम इंसान हो कि क्या हो? इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना। मेरी माँ, धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसकी तरह है? जोर से, किसके? आप लोगों को धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैया, आपको धर्म का ज्ञान है? कैसा बताओ, क्या है धर्म? चलो बताओ, नारी का धर्म क्या है? सबके भारत में धर्म है। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करना। पत्नी का धर्म है कि अपने पति को भगवान मानकर सेवा करना। दुकानदार का धर्म है ग्राहक को भगवान मानकर उसकी सेवा पूर्ति करना। हम सभी एक धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? जोर से, जोर से। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? जोर से बोलो, बोलो और जोर से, हमें आवाज नहीं आ रही है। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि परतंत्र रहना चाहते हैं? आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं
या किसी के अधीन रहना चाहते हैं? बोलो। आप यदि अधीन रहना चाहते हैं तो किसके? बोलो। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से, ये दास अनिरुद्ध समझाएगा। मैया कहां जा रही हो? अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनो। आप कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, गलत कह रहे हैं आप। ना तो स्त्री कभी स्वतंत्र हुई, ना तो पुरुष कभी स्वतंत्र हुआ। और यदि आपने स्वतंत्र होना चाहा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते और हम होना भी नहीं चाहते। हम सदा धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। हम किसके अधीन? बोलो। धर्म के अधीन। किसके अधीन? तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं। यदि स्वतंत्र होते और यदि आप मनमाना काम करोगे, आज एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को रखती है, वो स्त्री अपने आप को स्वतंत्र मान रही है। उसकी स्वतंत्रता उससे पाप करा रही है कि नहीं? क्या समाज ऐसी नारी का सम्मान करेगा जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखे? बताइए। उसने स्वतंत्र रास्ता चुन लिया, जो मन में आए। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम वही करते हैं जो हमारा धर्म कहता है। क्या कहेगा धर्म, वो करेंगे हम। धर्म कहता है दूध पीना है बेटा, दूध पिएंगे। धर्म कहता है शराब नहीं पीना। आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे और कहेंगे कि एक गिलास शराब पी लीजिए, तो मैं 10 करोड़ क्या, पूरी सृष्टि की दौलत लाकर कदमों में रख देंगे, तो भी मैं अपने धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं धर्म के अधीन हूं। मैं गुलाम हूं धर्म का। मैं किसका गुलाम हूं? मैं किसका गुलाम हूं? 2 नारियां हैं समाज में। एक स्त्री का नाम है सीता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री का नाम है मेरी मां सीता, और दूसरी स्त्री का नाम है सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अब बताइए, सीता माता स्वतंत्र है या सूपनखा स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है? बोलो मेरी मां। कौन? सूपनखा स्वतंत्र है। इसलिए वो किसी पुरुष से कहती है कि हमसे विवाह कर लो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी कहते हैं हमारा भाई वहां बैठा है, एक बार बात कर लो, बात बने तो। चली गई। इतनी निर्लज्ज है, देखो खुद अपनी शादी की चर्चा कर रही, खुद अपना विवाह तय कर रही। लक्ष्मण जी से कहती हमसे विवाह कर लो, तुम बड़े सुंदर हो। वैसे तो तुम्हारे भैया बड़े सुंदर हैं, पर वो नहीं मिल रहे हैं, तुम ही मिल जाओ। वो कहती है कि हम भी कम सुंदर हैं क्या? राम जी ने पूछा तुम्हारी शादी हो गई? कहती नहीं हुई, जबकि सूपनखा की शादी हो चुकी थी। सूपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। सूपनखा के पति का नाम क्या है? विद्युत जिह्वा। इसे रावण ने मार डाला है, रावण ने मार दिया अपने जीजा को। और सूपनखा कहती है मैं कुंवारी हूं। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा क्यों जी आपने नाक ही क्यों काटी? लक्ष्मण जी बोले हाथ काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो हाथ कट गया। नाक इसलिए काटी है, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे, लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी, इसलिए नाक ही काटी। कहती है तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्यों?
क्योंकि सूर्पनखा का संकल्प वही है जो राम का। निश्चर हीन करऊं मही, राम जी कहते हैं मैं निशाचरों से हीन पृथ्वी कर दूंगा, मैं रावण को मारूंगा, राम जी कहते हैं। और सूर्पनखा भी कहती है रावण तूने मेरे पति को मार डाला है, क्योंकि सूर्पनखा का पति इतना बलशाली था कि रावण डर गया कि कहीं ये मुझे मार के कब्जा ना कर ले लंका में, इसलिए मार दिया। सूर्पनखा तब से गुस्सा हो गई, तूने मेरे पति को मारा है, जब तक तेरे विनाश का समय नजदीक नहीं आ जाएगा तब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगी। इसलिए रावण के विनाश का समाचार लेकर के सूर्पनखा रावण के पास गई, और सूर्पनखा ने ही तो रावण से कहा था कि सीता को चुरा लो। रावण के बर्बादी में सूर्पनखा का विशेष हाथ है, शुरुआत यहीं से हुई। तो इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मो सम नारी, तेरा भी विचार वही है राम, तेरा भी विचार वही है कि रावण को मारना, और मेरा विचार भी वही है रावण को मारना। तो सम पुरुष न मो सम नारी, हम दोनों के विचार एक से मिल गए, इसलिए यह संयोग विधि रचा विचार, यह संयोग है कि तुम्हारे और हमारे विचार मैच कर गए। तो सीता माता धर्म के अधीन चलती हैं और सूर्पनखा स्वतंत्र है। तो आप स्वतंत्र रहना पसंद करोगी मेरी माँ, या धर्म की अधीनता स्वीकार करोगी? बोलो। धर्म। इसलिए मेरी माँ धर्महीन चाहे स्त्री हो, धर्महीन चाहे पुरुष हो, दोनों पशु के तुल्य हैं। हमारे भारत में एक पत्नी का पति मर जाए तो वो उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार देती है। क्या है ये? जोर से बोलो, क्या है ये? क्या है ये? धर्म है। और ऐसी क्वालिटी की स्त्रियां सिर्फ हमारे भारत में हैं। आज दुनिया में 200 देश हैं लगभग। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि जाकर देख लो, दुनिया में 200 देश हैं। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं कि पति के मर जाने पर उसी की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देंगी, पर पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। ऐसी स्त्रियां सिर्फ भारत में होती हैं। सती सावित्री केवल यहां और कहीं नहीं, इसलिए यहां धर्म है। ये क्या है? यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रख ले, आजकल तो पुनर्विवाह कर लेते हैं कि लड़की का पति यदि समय से पहले खत्म हो गया, कोई बाल बच्चे हुए नहीं और हो भी गए, और उसका मन है कि भाई जिंदगी अकेले नहीं गुजर सकती, कोई जीवन साथी चाहिए, तो आजकल पुनर्विवाह का भी लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। वो अपनी आप की स्वतंत्रता है। पर हमारे देश में आज भी स्त्रियां अपने पति के जाने के बाद वो उसी की विधवा रहकर जीवन जीना पसंद करती हैं, पराये पुरुष से संबंध रखना पसंद नहीं करती। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, पर कुछ आज पुनर्विवाह में भी बिलीव करती हैं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता। फिर भी मेरे देश में आज सती पतिव्रता नारी पाई जाती है। और ये स्त्रियों की क्वालिटी सिर्फ भारत की स्त्रियों की है और कहीं की नहीं। इसलिए है क्योंकि हमारे देश में धर्म रहा है, लेकिन आज के कुछ लोग भारत को धर्म निरपेक्ष कह रहे हैं कि ये तो धर्म में हम कोई विश्वास ही नहीं करते। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म में कोई विश्वास ना करना। और सोचिए, इस धर्म निरपेक्षता के कारण हमारे स्कूलों में पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। सुनो जरा, पहले हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? गा गणेश का। आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। कोई गणेश बनना नहीं चाहता, गधा ही बनना चाहते, इसलिए आज गधे हो रहे हैं। गणेश के संस्कार खत्म हो गए। गणेश वही है जो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लग गई। क्यों जी? गणेश जी ने अपने माँ बाप शंकर पार्वती जी की परिक्रमा लगाई थी कि नहीं? आज हम हिंदू लोग गणेश चतुर्थी को गली मोहल्ले में गणेश जी रख के उनसे यही तो सीखते हैं
कि गणेश जी जैसे मातृभक्त थे, जैसे गणेश जी पितृभक्त थे, उसी प्रकार हमारा और आपका बेटा भी मातृ पितृभक्त बने। ये शिक्षा गणेश जी से मिलती थी। लेकिन आजकल स्कूलों से संस्कार, बच्चे संस्कारहीन होते चले गए। हमारे समय पर जब मैं हिंदी पढ़ता था यहीं पर, तो हमारे यहाँ कुछ मीराबाई के पद हुआ करते थे हिंदी में, कुछ सूरदास के पद हुआ करते थे। जब हम पढ़ते थे तो रामचरितमानस की चौपाइयां हुआ करती थी। लेकिन आज नहीं है, गायब कर दिया धर्मनिरपेक्षता के कारण में कि भाई हर मजहब के, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। अरे तो भारत है, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहां तो सनातन धर्म के हिसाब से ही सब चलना चाहिए। क्या कुछ लोगों के कारण हम अपना धर्म छोड़ दें? लेकिन आज लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे तो ये चौपाइयां हुआ करती थी, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकं बाधा। ये हम लोगों ने रामचरितमानस की चौपाई हमने कुछ तो यहीं पढ़ी है हिंदी में। आज की बुक में राम जाने क्या है, गा गणेश का हटा दिया, गा गधे का। पहले था मां मंदिर का, आज है मां मछली का। तो अब बताइए, गा गधे का अच्छा है कि गा गणेश का अच्छा है? तो गा गणेश का हटा दिया, क्योंकि गणेश जैसो बच्चों की जरूरत नहीं, अब तो गधों की जरूरत है। तो गधे ही गधे हो रहे हैं सब जगह। ऐसे गधे हैं कि अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं करते, ऐसे गधे हैं कि अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। अब क्या करो, ये पढ़ाई गधा है। इसलिए मेरी माँ, स्कूलों के भरोसे ना बैठो, अपने बच्चों को आधा घंटा 20 मिनट कथा सुनवाया करो, और संस्कार आप अपने घर पे दीजिए बच्चों को, स्कूल के भरोसे ना बैठिए। स्कूलों में केवल शिक्षा है, संस्कार नहीं। स्कूलों में क्या है? क्या है? शिक्षा, संस्कार नहीं। आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं बताइए आप मुझे। आज मैं सारी परेशानी दूर ना कर दूं इस ज्ञान के माध्यम से, तो आप कह देना। पहले ये बताओ, आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाओ। जो जो परेशान है वो हाथ उठा लो। सब परेशान हैं लगभग। आप किससे परेशान हैं? इनसे, श्रीमती जी से? अच्छा, वो आपसे परेशान है, आप उनसे परेशान हैं। नहीं, कुछ और बात है। जीवन में आप कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। क्यों? आपकी परेशानी इसलिए है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या है आपकी? जोर से। आपकी क्या ज्यादा है? इच्छाएं, कामनाएं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वह उतना अधिक परेशान है, और जिसकी कम इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं कि बड़े बूढ़े? बोलो। बड़े लोग ज्यादा परेशान होते हैं, छोटे बच्चे परेशान नहीं होते ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की इच्छाएं कम हैं और बड़ों की इच्छाएं। आपको परेशान ना पत्नी ने किया ना पति ने किया। आप आज तक ये ही नहीं जान पाए कि बीमारी क्या। वो डॉक्टर किस काम का जो ये ही ना पता लगा पाए कि बीमारी क्या है। भाई, डॉक्टर यदि ये पता लगा ले कि बीमारी क्या है तब तो इलाज करना आसान होता है। अब ये भी नहीं पता कि हमारे को बीमारी क्या है, तो इलाज किसका होगा? तो पहले आप ये बताओ
कि जो आप परेशान हैं, तो परेशानी का कारण क्या है? पहले आप स्वयं अपने आप से सवाल करो कि आप जो परेशान हैं वो परेशानी का कारण क्या है? क्या पत्नी परेशानी का कारण है या पति परेशानी का कारण है? पुत्र परेशानी का कारण है या पुत्री? बिजनेस परेशानी का कारण है या व्यापार इत्यादि, दुकान इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसी परेशानी का कारण है या घर परेशानी का कारण है? क्या परेशानी? इच्छाएं जिसकी जितनी ज्यादा वह उतना परेशान। इसलिए काम बड़ा करो, नाम बड़ा करो, पैसा ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। आपका नाम बड़ा होना चाहिए, आपकी इज्जत, आपका पैसा आपके पास ज्यादा होना चाहिए, पर आपके पास इच्छाएं कम होनी चाहिए। अब आप उल्टा करते हैं, आपकी इच्छाएं तो इतनी सारी हैं और आपके पास पैसे इतने से हैं। आपकी औकात छोटी है, आपकी औकात कम है और आपको आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी, सपने बड़े हैं। सपने बड़े होना बुरा नहीं है, लक्ष्य बड़ा होना बुरा नहीं है। लक्ष्य बड़ा होना अच्छी बात होती है, परंतु गलत क्या है? गलत यह है कि उस बड़े लक्ष्य की पूर्ति ना होने पर आप परेशान हो रहे हैं। अरे हमारा तो सपना ही पूरा नहीं हुआ, अब रोने लगे। अरे हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो प्रसन्न रहो कि जितना ईश्वर ने दिया बहुत दिया। अरे हमने जो जो आज तक चाहा, सोचा, खुशी के लिए चाहा, खुशी के लिए सोचा, और हम तो कहते हैं मनुष्य के प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं धरती पर। आपकी प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। चाहे बड़ा सोचकर प्रसन्न रहो या छोटा सोचकर प्रसन्न रहो, चाहे बड़ा नाम कमाकर प्रसन्न रहो, चाहे झोपड़ी में प्रसन्न रहो, बस प्रसन्न रहो। भी उद्देश्य क्या है? बड़ा नाम, बड़ी इज्जत भी किस लिए कमाता है आदमी? प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हाँ या ना? हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, परिवार खुश रहे। तो ये जो खुशी है ना, ये खुशी आप पैसों में ढूंढ रहे हैं। अच्छा इसमें खुशी है, इसमें खुशी, इसमें काहे की खुशी? इसमें काहे की खुशी? कागज के टुकड़ों से खुशी मिलेगी किसी को? ये जरूरत है। ये इस पैसे से ना वस्तु आती है संसार की। इस पैसे को ले जाओ आप, ये 500 रुपए हैं, 500 और ले जाओ, 1000 रुपए ले जाओ और दुकानदार से कहना भाई साहब ये 1000 रुपए की खुशी दे दो, खुशी। कोई दुकानदार दे दे तो बता देना मेरे को। आप 1 लाख रुपए लेके जाओ और बोलना भाई साहब हमें खुशी दे दो, खुशी मिलेगी? जिस पैसों के पास खुशी ऑलरेडी, उनके पास खुशी नहीं है, आपको खुशी देंगे? इसलिए यह निर्जीव है। यह क्या है मेरी मां? निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, निर्जीव है। ये कागज का टुकड़ा है। निर्जीव चीज के लिए आप अपनों से लड़ लेते हैं, इसके लिए अपने भाई को गोली मार देते हैं, इसके लिए पत्नी को मार देते हैं, इसके लिए मां पर हाथ उठा लेते हैं, इसके लिए बाप को मार देता है बेटा, कुछ बेटे इसके लिए। बताओ समझदारी है ये? पागल बना रहा है ये पैसा सबको। जितना पैसा आता जाएगा आपके जीवन में, उतनी ज्यादा आपकी खुशियां छीनता जाएगा। उतना ही मेरी मां जितनी जरूरत है। और जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो ये अभिमान ना पाल लेना कि मैं इसका मालिक हूं। धन मीन्स लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति नारायण ही हैं। लक्ष्मी के तुम पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी पति तुम नहीं हो सकते। लक्ष्मी पति बनोगे तो नाश हो जाएगा।
इसलिए हमारे पास ज्यादा पैसा हो, एक लड़के का ये लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा पैसा हो, और एक दूसरे लड़के का एक लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा प्रसन्नता हो, ज्यादा खुशी हो। बताओ किसका लक्ष्य सही है? आपके पास ज्यादा पैसा हो और आपके पास ज्यादा प्रसन्नता हो, खुशी ज्यादा हो, क्या चुनना पसंद करेंगे आप? एक तरफ पैसे का ढेर लगा है, एक तरफ खुशियों का ढेर लगा है। बताओ कौन सा ढेर चाहिए? जोर से क्या चाहिए आपको? प्रसन्नता ना, खुशियां ना? तो खुशियां पैसों में हैं, पैसों से मिलती हैं। तो फिर आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? खुश रहने के लिए आप सब लोग स्वतंत्र हैं। प्रसन्न रहने के लिए आप लोग ऑलरेडी तैयार हैं, स्वतंत्र हैं। जब चाहें, जितना चाहें, पत्नी से बात करके, बच्चों से बात करके, कल की प्लानिंग करके, जो है उसे बहुत मानकर पर्याप्त प्राप्त को, जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर आप प्रसन्न भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन आज होता क्या है, जितना है उसमें प्रसन्न ना रहकर शिकायतें भगवान से, हे भगवान तुमने हमें क्या दिया? बाप से शिकायतें बेटे की, तुमने हमें क्या दिया? माँ से शिकायतें, तुमने हमें क्या दिया? बहू शिकायत करती है सास से, तुमने हमें दिया ही क्या है? सारी जिंदगी शिकायत है। अरे जो समय शिकायतों में गुजार रहे हो, वो समय प्रसन्न रहने में भी तो गुजार सकते थे। शिकायत की जगह धन्यवाद भी तो कर सकते थे उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें इतना दिया। इतना जो आपके पास है, औरों के पास तो इतना भी नहीं है। हाँ या ना? औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास ऑलरेडी है। बोलो हाँ या ना? औरों से आपके पास ज्यादा है कि कम? ठंडी का मौसम चल रहा, कभी मार्केट में निकल जाना, आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आ जाएंगे। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि चार दीवारी के अंदर सोते हैं, गद्दे पर रजाई कंबल ओढ़कर सोते हैं। हाँ या ना? फुटपाथ पर सो रहे हैं लोग, जमीन पर सो रहे हैं लोग। आप अच्छे हैं ना उनसे? शिकायत किस बात की? जो मिला है ना, कम नहीं है मेरी मां। और फिर इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जीवन ना जियो, जरूरतें पूरी कर लो और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करो। हर हाल में खुश रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। जो होना है वो होएगा। और एक चीज बता दूं आपको आज क्लियर, कि आपके हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या क्या है बताओ? आपके हाथ में क्या है? वो रेखाएं हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। ये रेखाएं एक भाषा है, यदि किसी को पढ़ना आए तो यहां सब लिखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा लिखी है जो हमको पढ़नी ही नहीं आती। हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश आती है, पर वो ही नहीं आती जो ईश्वर ने लिख के दी है। पढ़ लो, लिखा सब कुछ, ये लिखा है। कल तुम कहां जाओगे, तुम कब मरोगे, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी जीवन में क्या क्या होगा, सब ये रेखाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। विडंबना ये है पढ़ना ही नहीं आता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और सुनो, आपको पता चल जाएगा कि आप 2080 16 जनवरी को शाम को 4:30 में मर जाएंगे। 2080, टेंशन मत लीजिए, 80 दूर है।
2080 16 जनवरी 4:20 में आप मर जाएंगे। यदि आपको ये बात पता चल गई तो बताओ आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ में आपने पढ़ना सीख लिया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होगी, आपको पता हो गया मैं इस तारीख को मरूंगा, तो पता करके भी क्या पालोगे ये बताओ। चलो आपको यदि ये रेखाएं पढ़नी आ भी गई तो पढ़ के भी क्या पालोगे? होना वही है जो होना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? जोर से, आपके हाथ में क्या है? हाँ, लड़ना? आपके हाथ में सिर्फ हंसना है। इसलिए जितना हंस सको उतना हंस लो, मुस्कुरा सको मुस्कुरा लो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ना दिन ना रात, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जीवन ना मरण, ना यश ना अपयश, ये कुछ भी आपके हाथ में। कितना सम्मान पाओगे, कितना अपमान पाओगे, कितना धन पाओगे, कितना नहीं पाओगे, ये कुछ आपके हाथ में। हाँ, कर्म आपके हाथ में, कर्म करता चल फल भगवान देंगे, पर हर कर्म को करता हुआ यदि मुस्कुराता रहे तो क्या बुराई है? किसान खेत में मिट्टी खोद रहा है और मुस्कुरा रहा है तो क्या बुराई है? दुकानदार दुकान में बैठा हुआ काम करता हुआ मुस्कुराए और काम करे तो क्या बुराई है? डॉक्टर ऑपरेशन करता जाए और स्माइल के साथ करता जाए, प्रसन्नता के साथ करे तो वो काम और अच्छा होगा। आप पत्नी के साथ बात करें, आप पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, पर घर में आते ही आपकी मुस्कान और बढ़ जाए। पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, पति से मिलकर आप मुस्कुराते ही रहें। सवेरे भी कोई आपको देखा तो सवेरे भी आप स्माइल कर रहे थे, दोपहर को कोई आपको देखे तब भी आप स्माइल कर रहे थे, शाम को किसी ने आपको देखा तो भी आप स्माइल कर रहे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये स्माइल आपके हाथ में है, मुस्कुराहट प्रसन्नता आपके हाथ में है। बाकी संसार में जो हो रहा है उसमें से कुछ भी आपके हाथ में है? आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप कितना जिएंगे, कब मरेंगे, ये आपके हाथ में है। फिर क्यों इतना गहरा सोचते हो? फायदा क्या सोच सोच के मर गए सब। अज्ञानी है वो जो ज्यादा सोचते हैं। मस्त रहो, कर्म करो, काम करो, भगवान पर विश्वास रखो कि जिस परमात्मा ने पेट बनाया है वो पेट भरने की व्यवस्था करेगा। मैं कर्म करूं, पर इतनी टेंशन ना पालूं। अच्छा ये बताओ, आपने चींटी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करते देखी? आपने हाथी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करती देखी? चारा इकट्ठा करते देखा? बताओ मेरी मां, आपने चिड़िया को कल के लिए दाना इकट्ठा करते देखा? नहीं। एक आप है जो कल के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं। कल के लिए क्या, आप तो 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। 4 पीढ़ी का हम इकट्ठा करके जाएं, भाई बेटे का बेटा भी खाए, इतना जोड़ के जाएं। क्यों? वो निकम्मा होगा क्या? कमा के खा भी नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं, कल की चिंता किसी को नहीं है, केवल आपको है। अरे जिसने कल बनाया है वो कल की फिक्र करेगा। हम ये नहीं कहते कल की प्लानिंग मत करो, करना चाहिए। कल की प्लानिंग करना है, कल की चिंता नहीं करना। चिंता करना और प्लानिंग करना अलग अलग बातें हैं, समझो। कल की प्लानिंग तो करना है, कल कितने बजे उठना है, कल कहां जाना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या बात करनी है, क्या काम करना, कल की प्लानिंग तो करना है, समझो। कल की क्या करना है? प्लानिंग। कल की चिंता आप क्या करते हैं?
आप प्लानिंग कम करते हैं, आप चिंता ज्यादा करते हैं। कल क्या होगा, हुई है सोई जो राम रचि रखा। प्लानिंग कल की करो, साल भर की प्लानिंग करो, 10 साल बाद की प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, चिंता नहीं। प्लानिंग चिंता को आप अलग अलग समझ रहे हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी बेटी बड़ी हो गई महाराज, शादी की चिंता है। चिंता, शादी की चिंता, चिंता, अरे प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो उसके लिए। प्लानिंग करता नहीं है, चिंता करता। तेरी चिंता करने से क्या होगा, लड़की बड़ी हो गई है तो प्लानिंग कर उसके विवाह की, चिंता ना कर। आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, चिंता पूरी करते हैं। इसलिए हमारे देश में जिनकी बेटियां हैं सबके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई तो बाल तेजी से झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है कुछ, सिर्फ क्या है, जोर से चिंता। हमारे देश में प्लानिंग कम है, चिंता, चिंताओं में सब परेशान है। चिड़चिड़ापन उसी से आता है, डिप्रेशन उसी से आता है, बीमारियां उसी से आती हैं। बेहतर प्लानिंग कीजिए कल की, चिंता ना कीजिए। चिंता अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान पर, भगवान के चरणों में। जिसने तुम्हें बेटी दी है वो बेटी का बर कहीं ना कहीं दिया होगा, समय आने दो। बधू है तो वर भी होगा, पेट है तो खाने की रोटी कहीं तो होगी हमारी। प्लानिंग करना है, ना कि चिंता। और भगवान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पालनहार भगवान ही है, पर पता नहीं हम लोग कब ये जरा सी बात समझेंगे, जरा सी बात जानेंगे। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, पर कई बार वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। होता वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। इसलिए आप वैसा ही चाहा करो जैसा भगवान चाहते हैं। आप वैसा मत चाहा करो जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपका चाह कभी नहीं होना और भगवान का चाह सदा होना है। तो हम चाह कर क्यों परेशान हो? हमारा चाह कभी ना होगा, बोलो हाँ या ना। कभी होता है आपका चाह? आपका चाह कभी नहीं होता, सदा भगवान का चाह होता है। इसलिए तुम चाह ही ना करो ना, अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दो। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जो फिर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलवेल राम। अब जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे ना, हमारा कोई नहीं। कर्म हम करें, प्लानिंग हम करें, पर बाकी सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये भाव बनाओ। फिर आप क्या हो जाएंगे? चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो आज से चिंता नहीं करेंगे। कितने लोग नहीं करेंगे? परेशान आप जो लोग कह रहे थे हम परेशान हैं, कोई परेशानी नहीं है आपके जीवन में। व्यर्थ में आप सोच सोच के परेशान होएं तो उसका हम और भगवान क्या करें? मैं आपकी तरह सोचता ही नहीं हूं। मुझे पता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, और जो होगा वह भी। मुझे कोई गाली देता है तो मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये गाली भी दे रहा तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की इच्छा। कोई बात नहीं, कोई पाप बन गया होगा तो गाली दिला के ठाकुर जी धुला रहे हैं, पाप यहीं साफ करा रहे हैं। इसलिए परेशान होने का नहीं, पॉजिटिव रहो, मीन्स सकारात्मक रहो, अच्छा सोचो,
आपके लिए कोई बुरा सोच रहा, उसका थॉट है, सोचने दो, अपने को अच्छा सोचना। हमें विश्वास इन पर है। हम अपने हाथों पर भी कम विश्वास करते हैं, क्योंकि हाथ तो सबके पास है, पर उनके हाथ ज्यादा अच्छे हैं जिनके हाथ में भगवान का हाथ होता है ना। तो हमें अपने हाथों पर विश्वास नहीं है, हमें तो भगवान के हाथों पर विश्वास है ना मेरी मां। अर्जुन जो बाण चला रहे थे ना महाभारत में, वो बाण 10 कदम दूर जाके गिर रहे थे। वो सारे बाणों को शक्ति कौन प्रदान कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन। आज मैं बोल रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध बोल रहा, तो क्या ये हमारी वाणी है? 3.5 घंटे रोज मैं आपको कथा सुनाता हूं, क्या ये किसी इंसान की ताकत हो सकती है? नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा है। ये वो चाह रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। मैं आपको कथा रोज सुनाता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक केवल सेवाएं करता हूं। ये मेरे बस का नहीं है, ये ठाकुर जी करा रहे हैं, भगवान जी करा रहे हैं, हो रहा है। हम निमित्त हैं, हम नाचने वाले हैं, भगवान नचाने वाले। जहां ये ज्ञान होगा जो हम आपको बता रहे हैं, वहां आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जहां आदमी ये मान लेता है मैं कर रहा हूं, वहां भगवान साथ छोड़ देते हैं, चल तू ही कर ले भैया। जहां भक्त ये कहता प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, आप हो करने वाले, तब भगवान पकड़ लेते। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन बचाओ, भगवान बोले चल कर ले अर्जुन से गुहार। द्रौपदी चिल्लाती रही अर्जुन बचाओ अर्जुन भीम, भगवान अच्छा अच्छा तुझे पतियों पे भरोसा, बुला ले। कोई नहीं आया। मतलब क्या हुआ? अर्थ ने क्या निकला? दूसरों को बुला के समय वेस्ट करने से क्या फायदा? आए नहीं, दुनिया के लोगों को आनी नहीं है, बल ही नहीं है दुनिया के पास। सबके बल कौन है? भगवान से बड़ा किसका बल होगा? इसलिए आप लोग नेताओं पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारी पहचान तो फलाने नेता से है, नेता से है। साहब वो नेता का पद भी 5 साल का है। 5 साल के लिए जो उस गद्दी पर बैठा है उस पर आपका इतना विश्वास है, और जो सदा के लिए उस पद पर अभिषिक्त है उस पर आपका विश्वास नहीं है। उस भगवान पर विश्वास नहीं है आपको, नेता पर विश्वास। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। और बेटी का विवाह और बेटे का विवाह, इसकी चिंता नहीं, इसकी प्लानिंग करना सीखिए। बिजनेस खड़ा होगा, बिजनेस सफल होगा, इसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। मेरी खेती से अच्छी फसल आएगी, उसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, इसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। आप अपना घर बनाएंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। चिंता भगवान को सौंप दीजिए। आप जानो और आपका काम जाने। हम अपने आप को समर्पित कर दें भगवान को, तो आज से कितने लोग चिंता करेंगे और कितने लोग प्लानिंग करेंगे? कल की प्लानिंग करिएगा। क्या करेंगे? कल की प्लानिंग करिएगा, इन फ्यूचर की चिंता नहीं। समर्पण कर दीजिएगा भगवान राम के चरणों में। क्या कहेंगे भगवान से? तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम,
हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा, मेरी अपनी। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की एक लड़के से प्यार करने लग गई, परंतु उसके पिता ने उसका विवाह किसी और लड़के से कर दिया। वो किसी और उसको चाहती थी, पर विवाह कहीं और हो गया उसका। अब बताओ उस लड़की के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बता पाना कठिन है, समझो। हम गलती यही करते हैं, हम किसी को चाहने लग जाते हैं, फिर वो हमें नहीं मिलता तो हम रोते हैं। इसलिए कहता हूं किसी को चाहो ही मत, जो भगवान दे दें उसको चाहो, अपनी पसंद नहीं, हमारी कोई पसंद नहीं। भगवान से कहो कि हे प्रभु जो लड़की आप देंगे, जो लड़का आप देंगे हमें वो पसंद है, क्योंकि हम जिस पर हाथ रखेंगे वो हमें मिलना ही नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होनी ही नहीं है, आपका चाहा होगा ही नहीं, होगा तो भगवान का चाहा। इसलिए अपनी चाहत खत्म करो, आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं यही आपके दुख का कारण है। इसलिए अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना ही समझदारी है।